आज देश में अत्यंत गंभीर विषय पर आंदोलन जारी है। किसानों के नाम पर कुछ अराजनीतिक, गैर राजनीतिक, असामाजिक और देशद्रोही, विद्रोही तत्व मिल करके सरकार को, जो कि एक चुनी हुई सरकार है, अस्थिर करने का बहुत ही कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। आप विचार करें मित्रों कि यदि ऐसा हुआ और ये हर किसी भी प्रकार का सुधार का जो कानून होता है, सबसे पहले नोटबंदी जो कि एक फाइनेंशियल सुधार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून आया, उसका विरोध किया इन्होंने, सफल नहीं हुए। उसके बाद जनसंख्या से संबंधी जो हमारे हिंदू भाई बाहर हैं, प्रताड़ित हैं मुस्लिम देशों में, सीएए कानून आया, उसका विरोध किया। इन लोगों ने कोशिश की कि इसके बहाने ही हम इस सरकार को अस्थिर कर दें, नहीं हो पाया। उसके बाद धारा 370 तोड़ी गई। कश्मीर से, जम्मू कश्मीर जो कि भारत से अलग कर रखा था कांग्रेस की नीतियों ने, उसको मिलाया भारत में, और इस सरकार ने बड़ा साहसिक कदम उठाया जो आज तक हो नहीं सकता था, ऐसा काम किया। उसको भी विरोध किया और उस विरोध के बहाने भी दिल्ली जलाई और कोशिश की कि सरकार को अस्थिर करके कांग्रेस अपनी खोई ज़मीन वापस ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद आप देखें जो भी बड़े बड़े फैसले सरकार ले रही है, सेना को मजबूत करने के लिए जो राफेल दिए गए, अभी आपने आवाज़ सुनी राफेल की, ऐसे का भी विरोध किया गया है कांग्रेस के द्वारा कि राफेल ना आए भारत में, भारत की सेना कमज़ोर रहे और चीन हमेशा हावी रहे। उसका भी विरोध किया गया, वहाँ भी सफल नहीं हुए, क्योंकि जन समर्थन मोदी साहब को बार बार मिल रहा है। सरकार को जनता समझ रही है कि कौन कैसा है, आप भी समझ रहे हैं ये लोग, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे सरकार का। यदि अब किसान आंदोलन में भी किसान नहीं है आंदोलन में, क्योंकि किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये सत्य बात है। जो कुछ एजेंट हैं, आड़ दिए हैं और जो कम्युनिस्ट लोग मिल करके देश को अस्थिर करने में लगे हैं। चाइना के इशारे पे, कनाडा के इशारे पे कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो आपने सुना, बाहर के विदेशी ताकतों का हाथ पूरा इस तथाकथित आंदोलन में है और सरकार को अस्थिर करने के सिवाय इनकी कोई मंशा नहीं है। यदि सरकार ये मान भी ले, कानून वापस भी ले, तो भी ये नहीं मानेंगे, ये कुछ ना कुछ और बखेड़ा करेंगे। बस ये किसी भी प्रकार से बॉर्डर पर दिल्ली में बहुत से आदमियों की हत्याएं करवाना चाहते हैं और ये खुद हथियार वगैरह लेकर के, खालिस्तान के झंडे, नारे, बैनर, घोड़े, सब तलवारें लेकर के वहाँ पहुँचे हुए हैं। इन्होंने हजारों आदमियों की हत्याएं करनी है, ये निश्चित बात है, और किसी भी तरीके से इन्होंने सरकार को अस्थिर करना है, दिखाना है कि देश में गृह युद्ध है। अभी जो कांग्रेस के नेता सीएम पंजाब, उन्होंने भी कहा कि सुरक्षा को खतरा है, आंतरिक सुरक्षा को। ये दोनों बातें कहे जा रहे हैं और एक तरफ से उनको भड़काए जा रहे हैं कि आप खालिस्तान की मांग करो। अरे इस देश को, माँ भारती को बचाने वाले सिख आज माँ भारती के क्या टुकड़े चाहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह की औलादें कैसे टुकड़े चाहेंगी? नानक की औलादें कैसे टुकड़े चाहेंगी माँ भारती के? कहते हैं माँ भारत की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे। ये ऐसा कहने वाले कभी भी सिख नहीं हो सकते। ये सिख के वेश में अवश्य ही जिहादी हैं, अवश्य ही कांग्रेस के एजेंट हैं या कोई और घुसे पड़े हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं देश को तोड़ने की। कभी भी देशभक्त सरदार सिख ऐसी बात नहीं कह सकता, ये सिरे से खारिज होती है बात। इसके अतिरिक्त आप विचार करें और दुनिया भर की ताकतें, भारत की जो वर्चस्व बढ़ रहा है उससे परेशान है। चाइना और दूसरे देश भारत के बढ़ती हुई ताकत को सहन नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है एजेंडा। सिर्फ भारत को अस्थिर करने का प्रयास है, वो नहीं होगा, क्योंकि अब सोई हुई सज्जन ताकतें जाग चुकी हैं, भारत के सपूत जाग चुके हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले मीडिया को काबू करके जो गोदी मीडिया था, जो कांग्रेस की बातें दिखाता था, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र है। सोशल मीडिया पे हम एक दूसरे को बातें शेयर करते हैं तो हमें पता चलता है देश में क्या चल रहा है।
और किस तरह से देश को बचाया जा सकता है। तो सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भ्रष्टाचारी, कोई दुराचारी, व्यभिचारी, आतंकवादी, जिहादी नहीं बचेगा। उनको डरना पड़ेगा। बार बार चेताया जा रहा है मोदी और योगी के द्वारा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दुराचारी हैं, जिहादी हैं, उनको डरना पड़ेगा। और ये डर जो एजेंटों का है, ये किसान आंदोलन के माध्यम से वो बाहर निकाल रहे हैं। जो एजेंटों की भ्रष्टाचारी ख़त्म हो जाएगी, उनका जो राज है वो ख़त्म हो जाएगा और किसान समृद्ध होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी। कांग्रेस देश की जीडीपी में बहुत बड़ी रुकावट है। समझिए इस बात को, और आपको सही लगे तो इसे अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।